ओम शांति। मीठे बच्चे, जैसे बाप गाइड है ऐसा गाइड बन सभी को घर का रास्ता बताओ तुम भी। जैसे बाबा गाइड है, भगवान गाइड है, वैसे हमें भी गाइड बनना है और सबको क्या करना है? घर का रास्ता बताना है। अर्थात अंधों की लाठी बन जाओ, सब घर जा सकें, सब देह दुनिया को भूल सकें। ऐसा आप काम करो, क्योंकि सब अंधे हैं। किसी को भी ज्ञान नहीं है कि कहाँ है घर और कैसे जाएंगे, क्या तैयारियां करनी। प्रश्न है, इस बने बनाए अनादि ड्रामे का राज कौन सा है जो तुम बच्चे ही जान रहे हो? कौन सा राज है? क्या राज है? उत्तर में क्या कहोगे आप? 21 जन्म का वर्ष रिपीट होता है। फिक्स है। बाबा क्या कह रहे हैं कि इसमें तुम में से कोई भी एक्टर न ऐड हो सकता है और ना ही कम हो सकता है, ना बढ़ सकता है। जितने एक्टर हैं ड्रामे का, ये कौन सा राज है जो तुम जानते हो कि एक्टिंग कर रहे हैं और इसलिए जितने करोड़ होने हैं उतने करोड़ हो जाएंगे, फिर बमबारी हो जाएगी। संतुलन के लिए जितना नाटक में चाहिए, स्टेज पर चाहिए, उससे ना एक कम होगा कभी, ना एक ज़्यादा होगा। ये बना बनाया अनादि ड्रामा है, क्योंकि यहाँ मोक्ष किसी को मिलता नहीं। ये भी तो राज है ना। संसार तो भक्ति में हम आप सब क्या प्रयत्न कर, मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। अनेकों साधु सन्यासी महात्मा अनेक बार हम लोग भी बने। सब आप किसके लिए बने थे? कि इस एक्टिंग से छुटकारा मिल जाएगा, इस सुख दुख से, खेल से हम अलग हो जाएंगे, चुपचाप से घर बैठे रहेंगे। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। कोई कहे हम इस आवागमन के चक्र में ही नहीं आए, ऐसा भी नहीं हो सकता है। बाबा कहते हाँ, कुछ समय के लिए आप घर बैठ सकते हो। जिसकी एक्टिंग कलयुग में शुरू होनी है या द्वापर में शुरू होनी है, वो 2 युगों तक बैठा रहेगा ना घर पे। बस बैठ सकते हो, विश्राम। भाई आपके आने का, अब पवेलियन में बैठे हो, आपको इंतज़ार है कि हमारी एक्टिंग कब शुरू हो और हम चलें। यही होता है ना खेलने वालों का। तो ये खेल है। हम अपने टाइम पर अपनी एक्टिंग करनी, अपने डायलॉग बोलने अवश्य आएंगे। पाठ से कोई भी छूट नहीं सकता। कोई भी एक्टिंग करने से नहीं छूट सकते हो आप। कोई भी नहीं छूट सकता है। आप क्या भाई, जैसा रामलीला है या जैसा कोई कृष्ण लीला है, आप उनमें क्या ही करते हो? वो पाठ चाहिए, फिर उस दिन वो पाठ चाहिए, उस दिन वो पाठ चाहिए। हर लीला में अंतिम दिन क्या होगा ये आप छूट सकते हो क्या? उतनी एक्टिंग करनी ही पड़ेगी। यह सूक्ष्मतम राज है। ये बहुत महीन बात है कि अच्छा, ना कोई छूट सकता है, ना कोई बच सकता है, ना कोई परमानेंट मुक्त हो सकता है। तो ये इतने सारे जो प्रयास हैं,
ये भी ड्रामे में नूद हैं। हम ऐसा कर लेंगे, जो एक्टिंग करते हैं ना, हम तो समाधि में चले जाएंगे, हम तो फलाना ही कर लेंगे, हम तो मुक्त हो जाएंगे। कुछ नहीं हो सकता। ओम शांति। तो मीठे मीठे बच्चों, यह तुम समझो, भोलानाथ किसको कहा जाता है। तुम सब बच्चे संगम युगी हो और यह जान सकते हो कि भोलानाथ कौन है। जो हमारे को हम जो भूलें कर रहे हैं, जो सबको भूल जाए, उसके प्रति हम जितना भी नेगेटिव कह रहे हैं, वो सर्वव्यापी है, वो ऐसा है, उन सबको भी भूल कर हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति दे, वह संगमयुगी बच्चे ही जान पाते हैं। कलयुगी मनुष्य रिंचक मात्र भी यह बात नहीं जान सकता कि उस भोलेनाथ कौन है, कि कुछ भी करो सब अपराधों को क्षमा कर देता है, मेरी शरण में आ जाओ। वो कौन कहता है। गलतियां हुई फलाना, अरे एक्टिंग कर रहे थे भाई, गलती वो मान ही नहीं रहा है कि तुम एक्टिंग कर रहे थे, तुम्हारा ये डायलॉग था, करना है तो। विनाश लीला होनी है, एक्टिंग करने वाले को बम बनानी पड़ेगी, उपद्रव करने वाले को, आतंक फैलाने वाले को आतंक फैला, वो एक्टिंग है भाई, उससे वो भी नहीं छूट सकता, क्योंकि तमो प्रधान आत्माओं को दंड भी उसी विधि से मिलेगा। चितड़े चितड़े उड़ने हैं अनेक बार शरीरों में, बम फटने हैं तो क्यों नहीं फटेंगे, पिघलना है तो क्यों नहीं पिघलेंगे, वो तो एक्टिंग का हिस्सा है। इसलिए भगवान कभी किसी से ये नहीं कहता, इसलिए उसको कहते भोलानाथ, वो तो भूल जाता है, फिर नारायण बना देता है। परमात्मा बाप ज्ञान के सागर हैं, वही सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम्हें समझाता है कि बच्चे गाइड बन, रास्ता बता, समझाता है रोज। ड्रामे को भूल मत कि तू एक्टिंग कर रहा है। आप बताइए, जितने ओवर का खेल है उतने ही ओवर का होगा कि कम ज़्यादा हो सकता है। हाँ, कोई टीम पहले ही हार चुकी है या कम रन बनाया दूसरी टीम के लिए, अब उतना ओवर खेलने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ही बात है। अदरवाइज़ क्या ही होता है, खेलने को कितना दिया जाए उतना खेलना है, उसमें जीतो चाहे हारो। यहाँ भी यही कहता है, मैं तुम्हें अपने पहचान भी देता हूं, तुम अभी समझो। आगे तो तुम कुछ जानते ही नहीं थे, ये समझो। मैं ही आकर इस भारत को स्वर्ग बनाता हूं, भोलानाथ हूं ना, भूल करके फिर से तुम्हारे लिए स्वर्ग बनाता हूं, बेहद का वर्षा देता हूं, जो तुम अभी ले रहे हो। तुम जानते हो कि हम बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा ही तो लेने आए हैं। क्या जानते हो? बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने आए। यह बना बनाया ड्रामा है, एक भी एक्टर इसमें ना ऐड किया जा सकता है और ना ही कम किया जा सकता है। और सबको अपना अपना पार्ट है, सब। जो आपको एक्टिंग दी गई है,
चाहे वो कोई कहीं की भी है, किसी भी युग की है, सतयुग की है, तो हर एक की अलग अलग अपनी अपनी एक्टिंग है। हर प्रथम जन्म, द्वितीय जन्म, तृतीय जन्म या 84वें जन्म, सबकी एक्टिंग है अपनी अपनी। जिनको एक्टिंग करनी है उनको बैठ के देखना के, लेकिन मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। याद रखना, जो जो धर्म जिस समय आए हैं पूरे ड्रामे के, उसी समय फिर से आएंगे। कब कौन सा निकलना है, कब डगाल निकलनी है, कब गोदा निकलना है, कब तक नहीं निकलना है, जो जैसे आया है। चाहे वो बौद्ध हों, क्रिश्चियंस हों, इच्छा करें कि हम स्वर्ग में चले जाएं, लेकिन जा ही नहीं सकते, एक्टिंग ही नहीं है ही नहीं एक्टिंग कि वो बेहद का सुख भोग लें थोड़ा। अच्छा आप बताओ, पेड़ उगते हैं, आप तो देखते हो ना सब चीज़। जड़ों का काम जड़ करती हैं, तने का काम तना करता है, डगालों का काम डगालें करते हैं। अभी डगाल आई या तना उगा, दो पत्ते उगे, उसी में फल उग गया, ऐसा होता है क्या? फूल आ जाए तुरंत ही? तो टाइम है, पर्टिकुलर टाइम पर हर चीज़ होगी। कब डगालें निकलेंगी, कब फिर फूल निकलेंगे, कब फल बनेंगे, हर चीज़ बीज के अंदर निहित है। वैसे ही ड्रामे के अंदर भी कौन स्वर्ग जाएंगे, कौन नहीं जा सकेंगे, कभी भी बौद्ध या क्रिश्चियन आदि ऐसी इच्छा कर ही नहीं सकते। जब उनका धर्म स्थापित जन्मेगा तब उनका पाठ शुरू होगा, तभी वो उतरेंगे परम नाम से। तब तक देखो, यह बात तुम बच्चों की बुद्धि में होनी चाहिए, खुशी के लिए। अच्छा, बड़ा अच्छा पाठ है फिर हमारा कि हम ऑलराउंडर हैं। सतयुग में भी रहते, त्रेता में भी रहते, द्वापर में भी, कलयुग, पूरा खेल देखते, पूरा खेल खेलते। बहुत अच्छी एक्टिंग करते। यह तुम बच्चों के बुद्धि में हो कि सारी दुनिया के मनुष्य इस समय देखो अपने आप ही नास्तिक हो जाते हैं। ये किसी ने किया थोड़ी है। आज का कोई भी स्टूडेंट आप देख लो, स्टूडेंट चाहे किसी भी उसमें क्या बन गया है। और घर पे भी, परिवार में भी, हम सब, आप सब, रामायण में लिखा है ना, उदर भरें सोई क्या करें, पाठ पढ़ावें, मात पिता बालकें बुलावें। और क्या विद्या देते बच्चे, ऐसा काम करो जिससे पेट भरता रहे, ऐसी विद्या ले लो बस। ये किसकी विशेषता है? कलयुग की है ना। क्या लिखा है कलयुग में? क्या होगा कि कलयुग में माता पिता भी बच्चों को पैदा होते ही बुलाएंगे भी, और वही शिक्षा दिलवाएंगे जिससे बस वो पेट भर सकें। वो नहीं, ज्ञान नहीं दिलवाएंगे, आध्यात्मिक नहीं बनाएंगे। पिट्ठू ला दो, फला स्कूल जाओ, पढ़ो, जिससे और नौकरी कर सको, पेट भर सको। लिख दिया भाई, ये कि सब होगा, एक्टिंग है ये। कोई नहीं कहेगा तुम ब्रह्मज्ञानी बनो, कोई नहीं कहेगा तुम डिटैच होना सीखो, कोई नहीं कहेगा तुम प्रकट होना सीखो। विद्या ही नहीं होगी। विद्या का मतलब उतना ही रह जाएगा, उधर भरें सोई पाठ सिखा भाई। हम फीस देंगे, सब देंगे, क्या ही कर लो, तुम्हारी नौकरी लग जाए, तुम किसी के नौकर बन जाओ। सोचो क्या होता है।
सब नास्तिक हो जाते हैं। कोई आस्था या विश्वास के भगवान कर रहा है, भगवान करते हैं, भगवान ही देते हैं। हमने अपने घरों में, गांव में देखा था कि जब राशि इकट्ठी होती थी, अन्न इकट्ठा बनता था, तो भी अपन ये स्वीकार करते थे कि वो जो पंसेरा होता था तौलने वाला, उसको उसके अंदर रखते थे और उनसे प्रार्थना की जाती थी, हे प्रभु, हे भोलेनाथ। ऐसा रियल बता रहा हूँ आपको, मैंने देखा था। हे भोलेनाथ, आप हमारे घर के सभी सदस्यों के लायक अन्न इसमें कर दीजिए। फिर तो और फिर पूजा करते थे, उनसे प्रार्थना की जाती थी कि ये इतना कर दीजिए, जो जितना भी है, कि हमारा भरण पोषण हो जाए। तब उसको तौलना या भरना या रखना, ले जाना शुरू करते थे और ये स्वीकार करते थे कि प्रभु ने दिया है। आज क्या करते हो स्वीकार? मैंने फलाना बीज डाला, फलाना खाद बोया और मैंने फलाना ट्रैक्टर चलाया, इससे ये किया, इतना होगा ही। ईश्वर के प्रति कुछ श्रद्धा की प्रकृति में भी भगवान की ही चलती है, मानता है कोई? सब नास्तिक है। नहीं, बढ़े ना बढ़े वो बात नहीं है, मतलब श्रद्धा यानी आस्था खत्म हुई है कि नहीं? आजकल कोई करता ही नहीं, वो आदमी नहीं रहे। ना आस्था है, ना विश्वास है, कुछ नहीं, ना श्रद्धा ना विश्वास, सब खत्म। हर जगह से, हर चीज में। आपके पास मकान है, पहले कहते थे प्रभु एक घर बन जाए, आप भी उसमें रहो, हम भी रहें। प्रभु एक बच्चा आ जाए, वहाँ जाएंगे, IVF कराएंगे, हो जाएगा। हर जगह नास्तिकता हो गई। ये फलाना कर लेंगे, मतलब ट्रिक अपनाएंगे, ऐसा कर देंगे, वो तो उसके पास जाएंगे, उतना धन देंगे, वो कर हो जाएगा। काय की यज्ञ, काय का तप, काय की प्रार्थना, क्या ही होता है उससे? कुछ नहीं होता। ये सब नौटक है, नाटक है, नौटंकी है, ढोंग है। याद करना ये सब कुछ नहीं है। ये सब नास्तिक हो गए। चेक कर लो कि हमारी आस्था कब है, कहाँ है। उस समय तो श्वास लेने में भी आस्था रखते थे आप। ये पेड़ हैं, ये पित्र हैं, पीपल हैं, इनको पैदा करेंगे, इनको पानी डालेंगे, इनकी पूजा करेंगे। अब क्या है? पेड़ है, लगा देंगे। जंगल है, पहले क्या ही सोचते, नहीं ये कृष्ण का वन है, मैं जंगल कहते हैं उसको, ये वृंदावन है, ये फलाना वन है, ये गोकुल वन है, इसमें कृष्ण गैयाँ चराते। आज जाते लोग तो क्या ही कहते हैं उसको, हाँ ये जंगल सा दिख रहा है, ये क्या है? सोचो ना आप, हर जगह आस्था और विश्वास सब खत्म, सबका, एक का नहीं। क्या कह रहे हैं बाबा कि हर आत्मा का इस समय क्या हो गया है? समय आ गया है। मनुष्य मात्र नास्तिक है। एक की नहीं कह रहा, मनुष्य मात्र, अर्थात मुझ बेहद के बाप को न जानने वाले हो गए हैं। मुझ बेहद के बाप को न जानने वाले हो गए। मनुष्य जानेंगे ही नहीं कि यह बस नाटकशाला है, ये एक्टिंग चल रही है, यहाँ यथार्थ कुछ नहीं है। भगवान को भूलेंगे, ड्रामा को भूलेंगे, खुद को भी भूलेंगे और नाटकशाला नहीं समझेंगे। यथार्थ, मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अहंकारी नास्तिक हो जाएंगे। हे मनुष्य मात्र, कह रहा है बाबा। और ये भूल जाते हैं कि हर एक आत्मा निर्माण धाम से पाठ बजाने आई थी। सब भूल गए हम सब ये भूले हुए हैं, प्रत्येक आत्मा, कि हम एक्टिंग करने के लिए अपने परम धाम से आए थे और ये हाँ एक्टिंग ही कर रहे हैं। फिर पुरुषार्थ करके वापस निर्माण धाम जाना है। आए थे
अब इतना पुरुषार्थ करें अभी इस समय, इतने याद करें घर की, इतना घर के लिए तड़फें कि हम वापस सारा बोरिया बिस्तर यहाँ का, दे दुनिया, रिश्ते नाते, लेन देन सब चुकतू हो जाए और हम घर चलें। कोई रह ना जाए, कोई पीछे ना दौड़े हमारे साथ। ऐसा हो गया, उसने वो वाली एक्टिंग पूरी नहीं करी, हमको ये किया था, वो एक्टिंग करना ही है। निर्माण धाम जाना है तो ऐसे नहीं कि चुपचाप से निकल गए, किसी को पता ही नहीं है, गुम हो गए तो चोर के लाओगे। सबका, लेन वाले का लेन, देन वाले का देन चुकतू करो तब चलो। भल कहते हैं, नकली क्या कहते हैं कि बुद्ध का निर्माण हो गया, फलाने का निर्माण हो गया। यह भी झूठ है। कोई निर्माण जा ही नहीं सकता है, आया है, आ सकता है, लेकिन जाएगा कब? जब बाप ले जाएंगे। कोई का नहीं हो सकता निर्माण बीच में। बाबा कहता है बुद्ध का शरीर नहीं गया, आत्मा गई होगी, ऐसा बोल देते हैं, परंतु बाबा समझाता है नहीं, कोई नहीं जा सकता नाटक से, निकल ही नहीं सकते हो कोई भी, मोक्ष भी नहीं पा सकते हो। ये तो बना बनाया खेल है। कोई मनुष्य बल समझ ले कि मोक्ष मिलता है और इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं तो ये ठीक नहीं है। बाप तुम्हें सावधानी दे रहा है। जैसे जैनी लोग पुरुषार्थ करते हैं कि हम मुक्त हो जाएंगे, नंगे वारे होकर जो भी पुरुषार्थ करते हैं और सोचते हैं, लेकिन नहीं हो सकते कोई। वो उनकी एक्टिंग है, वो उतनी कर रहे हैं, उनकी अपनी वो रस्म है सिर्फ और रिवाज है। उनका अपना वो गुरु है जिसको वो मानते हैं। बाकी मोक्ष तो किसी को मिल ही नहीं सकता है, ये बाप खुद कह रहा है। सबको समझा दो ये बात, कोई जैन हो, कोई बौद्ध हो, कोई क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, समझा दो ये बात, सत्य क्या है। तुम ये जान लो कि हम सब एक्टिंग करने वाले पाठधारी हैं इस ड्रामे में, बस, और कुछ नहीं इससे ज्यादा। जिसके लिए कहा था ना, सवई नचावत राम गुसाई, नाचे नट मरकट की नहीं। वो होंगे आप, लेकिन वो भी प्रैक्टिस, देह दुनिया भूलते 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 कर्मातीत अवस्था आएगी, उससे भी घोर याद आएगा, आत्मस्वरूप याद आएगा। ये ड्रामा साक्षियों के देखने लग जाओगे, लेकिन ये नहीं हो जाएगा कि ड्रामा का कोई एक्टिंग खत्म हो जाएगी आपकी। मोक्ष बताया, मोक्ष नहीं हो सकता। मोक्ष शब्द क्या है? जन्म मरण से अलग, न जन्म में आना है न मरण, यानी खेल में नहीं आना है। हम कब आए फिर कैसे जाएंगे यह किसी को भी पता ही नहीं है। तो जानवर तो नहीं जानेंगे ना, मनुष्य ही कह रहे हैं कि हम एक्टर्स पाठधारी हैं। बच्चे, ये कुरुक्षेत्र है। क्या है ये? बाबा ने क्या बताया? कुरुक्षेत्र है, कर्म क्षेत्र है, यहाँ आत्माएं आती हैं और कर्म करती हैं, लड़ाई नहीं। कुरु माने करना, करने का क्षेत्र। यहाँ एक्टिंग करनी पड़ेगी। कुरुक्षेत्र है, लड़ाई का मैदान नहीं है। ये लड़ाई समझ लो उसको आप, एक्टिंग करने की जगह है। कुरुक्षेत्र माने पाठ, जो नाटकशाला होती है ना, जैसे कहीं रामलीला की मैदान की स्टेज, कुरुक्षेत्र है। वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? पहले तो अपन, अभी तो पिक्चर बन गई नहीं, पहले क्या ही करते थे आप? आदमी बनते थे, कोई दुर्योधन बन गया, कोई दुशासन बन गया, कोई द्रौपदी बन गया,
फिर साड़ी खींच रहे हैं, एक्टिंग करके दिखाते थे ना आप सब। तो कहाँ दिखाते थे, कितनी जगह पे दिखाते थे भाई? जितनी बड़ी स्टेज बना दी है उसी पे करते रहो सब एक्टिंग। चलना भी है तो वहीं वहाँ गोल गोल चल गए तो पूरा, जैसे रामलीला हो रही है, उन्हें के जंगल में जाना है राम लक्ष्मण को, सीता जी हरण हो रही है, तो कहाँ दिखा रहे हैं वो? वहीं एक जगह जो चक्कर लगा लिया वो हो गया, बस चलो चल लिए। फिर दूसरा डायलॉग बोलो, अब तीसरा डायलॉग। वो कुरुक्षेत्र है। संगम को इतना पाप निर्धारित करता अब उसको कर्म क्षेत्र नहीं कहा जा सकता, ये निराकारी दुनिया है वहाँ, तो वहाँ कोई कर्म नहीं किया जा सकता। ये बाबा कहाँ की बात करने लगे? कुरुक्षेत्र ये है, वो कुरुक्षेत्र नहीं है। परम धाम वह तो निराकारी दुनिया है, उसमें कोई खेल हो ही नहीं सकता। वहाँ खेल पाल नहीं है, कोई खेला नहीं जा सकता, वहाँ कोई एक्ट नहीं की जा सकती है। वहाँ तो आप जैसे हो, जहाँ लटक गए वहीं लटक गए, मूवमेंट भी नहीं कर सकते। वहाँ कुछ खेल पाल नहीं, ना मन है, ना बुद्धि है, न चित्त है, ना अहंकार है, कुछ है ही नहीं वहाँ पे जो आप कुछ करेंगे। ना शरीर है, ना इंद्रियां हैं, कैसे करेंगे एक्टिंग? स्वर्ग की बात नहीं कर रहा अभी तो, वो परमधाम की बात कर रहा है। निराकारी दुनिया से फिर तुम साकारी दुनिया में पाठ बजाने आते हो। ये साकारी, वो चाहे स्वर्ग हो चाहे नर्क हो, पाठ यही है, ये कहना चाह रहा है। वहाँ कोई पाठ नहीं है परमधाम, घर में कोई पाठ नहीं है। और यह पाठ रिपीट होता ही रहेगा। याद रखना, प्रलय भी कभी नहीं होगी। क्या कह दिया? प्रलय भी कभी नहीं होगी। शास्त्रों में तो दिखा दिया है कि महाभारत लड़ाई लगी, फिर सब यादव कौरव आदि मर गए, मात्र 5 पांडव बचे, और वह भी फिर पहाड़ों पर जाकर गल मरे, ऐसा शास्त्र कहते हैं। बाकी कुछ रहा ही नहीं। तो इससे समझते हो कि प्रलय हो गई थी। यह सब बातें बैठकर बना दी हैं वैसे ही। फिर कहीं दिखा देंगे कि कृष्ण समुद्र में पीपल के पत्ते पर एक बच्चा बनकर के अंगूठा चूसता हुआ उतर आया। तो अब इससे फिर ये दुनिया अकेले कृष्ण से कैसे पैदा हो जाएगी भाई? पशु पक्षी जीव जंतु थलचर नवचर जितना सब प्रकार की चीज़ें हैं, ये कैसे पैदा होंगी? एक आदमी सब चीज़ें पैदा कर देगा क्या? कहाँ से बीज लाएगा, कहाँ क्या करेगा? मनुष्य कुछ भी नहीं समझता है, हर बात को सत्य सत्य करता रहता है। हाँ सही कह रहे हो, हाँ सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। पीपल का पत्ता होगा, समुद्र होगा, बीच में अंगूठा चूस रहा होगा। अरे तुम जानते हो कि यह सब क्या क्या लिखा है? भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं, और भक्तों को फल देने वाला एक भगवान बाप ही है। कोई मुक्ति में, कोई जीवन मुक्ति में जाएगा, हर एक पाठधारी का अपना पाठ होगा, और आत्मा का जो पाठ होता है वह फिर उसमें रिपीट होता रहता है। हर कलम जो तुम्हारी एक्टिंग है वो तुमको रिपीट करनी पड़ेगी लगातार। यह है ड्रामा का राज, सिवाय तुम बच्चों के कोई भी पूरा जान ही नहीं सकेगा। जो जानने आएगा वही तो जानेगा। जय जाने ते दे जनाई। जो जानना चाहेगा वो आएगा, उसकी एक्टिंग होगी, वो सुनेगा, वो मुरली समझेगा, वो उस पर चलेगा। सब कहेंगे हम तो रचता और रचना को नहीं जानते, नहीं जानते, नेति नेति। ड्रामा के एक्टर्स होकर के तुम
ड्रामा के आदि, ड्रामा के मध्य और अंत, ड्यूरेशन आदि को भी जाने, ऐसा भी अभी बेसमझ हो गए हैं। ये भी नहीं जान पा रहे। अगर ना जाने तो बेसमझ कहे जाओगे ना। ना आदि जानते हो कब शुरू होता है, कैसे होता है, कब मध्य होता है इसका, कब इसका अंत हो जाता है, कुछ जानते ही नहीं है। तो क्या है ये? बेसमझ। कई तो ऐसे हैं जो समझाने से भी नहीं समझते। ये बड़ी गड़बड़ है। और 84 लाख समझने के कारण फिर उन्होंने ड्यूरेशन भी लाखों वर्ष कह दिया। समझना भी चाहते नहीं है और इसका लाखों वर्ष का ड्रामे का ड्यूरेशन बनाया, और आपकी जो एक्टिंग है वो 84 लाख योनि कर दी। क्या आप ये बनोगे, ये फिर रिसाइकल होगे, तब मनुष्य बनोगे। ये एक और अलग गड़बड़ है। बाबा तुम्हें समझाते हैं कि हम आपसे कलप कलप आकर आप बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देते हैं, उसके लिए तुम्हें पुरुषार्थ करवाते हैं। और 5000 वर्ष पहले मैं आपसे ऐसे ही आकर मिला था, और आपको 5000 वर्ष पहले भी यह बेहद का वर्षा ऐसे ही दिया था। तुम सब भी वर्षा लेने आए हो बेहद के बाप से। यथा राजा रानी तथा प्रजा सभी विश्व के मालिक बनते ही हैं। प्रजा भी कहेगी हम विश्व के मालिक हैं। तुम जब विश्व के मालिक बनते हो तभी उसी समय फिर चंद्रवंशी राज्य नहीं हो सकता, सूर्यवंशी ही होगा। मालिक बनोगे तब। फिर से तुम ड्रामे के सारे आदि मध्य अंत को अभी ही जान लो। ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा। अभी सुन लो, फिर रियल में जाकर एक्टिंग भी करोगे। विश्वास करो, आस्था करो। आस्तिक होंगे तभी तो आस्था आएगी। मनुष्य तो भक्ति में जिनकी पूजाएं करते वह उनको भी नहीं जानते। तुम्हारी पूजाएं करते, तुम्हारे मंदिर बना, तुमको जानते ही नहीं कि कौन बनते हैं देवताएं, कैसे बनते हैं, क्या पुरुषार्थ है, कब किया जाता है गुप्त रीति से, कब भगवान आ जाता है, वो सारे संसार को पता ही नहीं चलता है। और वो इतना काम बड़ा करता रहता है, सबके बीच में रहता है, कोई जान नहीं पाता। कब बना दिया देवता, कब बना दिया फरिश्ता, कब बनाया शूद्र से ब्राह्मण, कैसे बनाया, कब शिक्षा दी, क्या क्या याद दिलाया, किस किस को याद आया, किसको नहीं आया, कौन सोता ही रहा, कौन कौन जग गया। ये सब भी नूत है। कौन जगेगा, कौन सोता रहेगा, कौन निरंतर बैठ जाएगा याद में, कौन सोचेगा बाद में देखेंगे। आपको ऐसा अलस अलबेलापन आ ही जाएगा, आपका कुछ छूट ही जाएगा जो नहीं गया है, जो नहीं जाएगा। जिसको जाना है पहले नंबर में, प्रथम जन्म में पहली एक्टिंग करने, वो सब कुछ करेगा। उसके अंदर भवका आएगा, भैया मुझे तो करना है, मुझे तो जाने क्या ही खजाना मिल गया, मैं तो रोज़ लूटूं इसे। रात दिन याद में बैठ जाएगा, सब छोड़ देगा। तो कोई तो चलो युद्ध करेंगे, चलो ये बनाएंगे, दुकान करेंगे, मकान करेंगे, बच्चे करेंगे, खेलेंगे, मज़ा है इसमें, ले लो, भूल जाएंगे। अभी भी तुम बच्चे अभी सबकी बायोग्राफी जानो बाप के द्वारा। बाबा तो सबकी बताने, देखो ये नहीं करेंगे ये ऐसा बनेंगे, ये नहीं करेंगे ये ऐसा हो जाएगा, ये नहीं करेंगे ये ऐसा। तुम बस बाप के बन जाओ। बाप की बायोग्राफी का पता है, वह है पतित पावन है। उसकी बायोग्राफी क्या है?
बाबा क्या है, किसकी बात मान रहे हैं हम, कौन है वो जो पढ़ा रहा है, क्यों आया है, वो क्या है, उसकी बायोग्राफी क्या है, वो पतित पावन है, वो लिबरेटर है, वो गाइड है। ये स्वीकारो कि वो गाइड है, वो हमें रास्ता बताता है, वो लिबरेट करता है, वो मुक्ति देने चाहता है। तुम इससे छूट जाओ, विकारों से छूट जाओ बच्चे, ये देह अभिमान से छूट जाओ, अतीन्द्रिय हो जाओ। तुमको कहते हैं पांडव, तुम सबके गाइड, पंडा बन जाओ। पांडव शब्द से ही पंडा शब्द बना बाद में। आज तक भी जो पंडा शब्द है ना, पंडे के पास जाएंगे वो बताएगा, बाकी हम अंधों की लाठी, पूजा कैसे होगी, पितृ कैसे शांत होंगे, चलो पंडा को ढूंढो। कोई ख़त्म हो गया है घर में तो उसके लिए पंडा को ढूंढो, कुछ भी काम है पंडा को ढूंढो। यानी पांडव, वो पांडव शब्द था। तुम पांडव हो, तुम सबके गाइड बनो, अंधों की लाठी बनो। और इसी समय पांडव हो। आप सोच रहे होंगे पांडव बनेंगे तो हम युद्ध करना पड़े, ये कुरुक्षेत्र है और तुम्हें यहाँ क्या बनना है, आस्तिक बन करके ईश्वरीय रास्ता, ईश्वरीय मार्ग बताना है, ईश्वर के शरण में चले जाना है, ईश्वरीय आज्ञाओं का ही दिन रात पालन। तो ही पांडव हो, तो ही तुम अंधों की लाठी बनोगे। और कोई युद्ध नहीं करना, ये युद्ध है, जग जाओ। सबको रास्ता बताओ, यथा बाप गाइड है वैसे तुम सब बच्चे भी गाइडेंस करो सबको। है भाई, बाबा को याद कर, कहाँ दे दुनिया में फंसा है, कहाँ रिश्ते नातों में अभी भी डूब रहा है। झटका लगाओ लोगों को। कितने दिन के लिए एक्टिंग करना है, कितने दिन के लिए ये सब व्यवस्थाएं करने में लगा है। अपन कई बार तो देखते हैं बूढ़ा हो गया है फिर भी लगा हुआ है, और शादी एकाद हो जाए और कुछ भोग लूँ। दे दुनिया को भूलना ही नहीं चाह रहा है भाई, अभी इसकी एक्टिंग में ही लग गया है। 90 साल के भी शादी करने को तैयार बैठे हैं लोग, ऐसे हो गए हैं। क्या ही हो गया है, क्या वो जग रहे? तुमको सबको रास्ता बताना है, तुम्हें गाइड बनना है कि देव दुनिया को भगवान कह रहा है। आप अपना नाम मत लो, भगवान कह रहा है कि जल्दी से जल्दी उसको भूलने का अभ्यास करो, अपने को आत्मा समझने का अभ्यास करो, देही बनो, गलो, शरीर को गला दो, सारा युद्ध समाप्त कर दो। तुम आत्मा हो ये समझाओ, भगवान अलग है ये भी समझाओ। अभी तो तुम आत्मा हो ये भी भूल गए हैं, भगवान है कि नहीं है ये तो भूले ही हुए हैं, सब भूल गए, सबके सब। बाबा पर विश्वास ही नहीं है कि भगवान भी कोई चीज़ है जो इस अखिल लोक ब्रह्मांड को चलाता है। या तुम्हारे लिए देखिए उसकी कैसी फैक्ट्री है, फैक्ट्री भी तुम्हारे अंदर से निकली, तुम्हारे रजवीर्य, तुम्हारे शरीर के शरीर बनाने के लिए शरीर का ही उपयोग कर लिया। जैसे स्टम्प बनाने के लिए, सेल बनाने के लिए सेल का ही उपयोग कर लेता है। एक वृक्ष से अनेक पेड़ बन सकते हैं, एक मनुष्य से अनेक मनुष्य बन सकते हैं। क्या ही प्रक्रिया? फिर तुम मनुष्य हो, तुम कैसे गर्भ में जाएंगे, तुम्हारा अंडा से कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शन हो के पूँछ बने कि क्या बने, पूँछ में से ही निकल के हाथ बन गए, पैर बन गए, नाक बन गए, आँख बन गई, कान बन गए, शरीर बन गया, तुम किलकिलाते हुए बाहर निकल आए, फिर एक्टिंग शुरू हो गई। वो धारणा किसने की? शरीर ने, उस आत्मा के स्वरूप ने शरीर को धारण कर लिया और बाहर एक्टिंग के लिए तैयार हो गया। सांस आ रही है कहाँ से, कैसे फेफड़ा बन गया, कैसे नाक बन गया, आपने क्या ही किया उसमें? अच्छा जरा बताना तो। कर कौन रहा है? वो अदृश्य होते हुए भी आपके लिए सब कुछ साधन दे रहा है, संसाधन दे रहा है। फिर उस शरीर को चलाने के लिए भोजन आदि के लिए फल फूल पेड़ ये सब बना दिए कि भैया ये खाओ पियो मौज करो।
इतना बड़ा काम वो रोज़ कर रहा है तुम्हारे लिए, और तब भी हमको आपको ये विश्वास नहीं हो रहा कि वो ऐसे ही बनेगी। फिर उसके अंदर एक एक सेंसर कितने लगे रखे हैं भाई, बता रहे कोई, तो आप उसकी डेफिनेशन एक शरीर की भी कर दो, किसी की, एक पेड़ की, एक पौधे की, किसी की भी रचना जो हो रही है, किसी मनुष्य के या किसी विज्ञान के किसी के बस की बात है क्या? और तब भी ये ग्रह नक्षत्र तारामंडल सब चल रहे हैं, अपनी अपनी धुरी पर घूम रहे हैं, जैसे बियरिंग घूमती है, और उससे ये काल चक्र चल रहा है, एक स्थिर है, एक दृढ़ है। इतना बड़ा ड्रामा चल रहा है, फिर भी हमें वो चलाने वाला नहीं दिख रहा है, इसलिए हम सोचते कोई है ही नहीं, हम ही कर रहे हैं। जगत में होकर, जगत को बनाकर, जगत को चलाकर भी, और दृश्य होकर देख रहा है खेल कैसा चल रहा है, मैंने जो बनाया है वो कैसा है, वो है। तो परमात्मा है और उसका बेहद का वर्षा मिलता है। भारत में बेहद का राज्य अब नहीं है, तुम बच्चे जानते हो। राज्य था कि बेहद बाप से बेहद सुख का वर्षा लेना है, अर्थात तुम्हें हर हालत में अब नास्तिक से आस्तिक, मनुष्य से देवता बनना है। उस पर विश्वास करो कि रात दिन कैसे कैसे क्या क्या कर रहा है क्रियाएं हमारे लिए, और हमें वो दिख नहीं रहा, लेकिन करोड़ों करोड़ जीव लगा रखे हैं तुम्हारी सेवा के लिए। हम ही देवता थे, धीरे धीरे हम ही 84 जन्म लेकर शूद्र बने। ये हमारी विश्वास, ये हमारी आस्था मिट गई है, क्योंकि हम उन सूक्ष्म चीज़ों को देख नहीं पा रहे। बाप आकर के फिर से हमें ही शूद्र से ब्राह्मण बना रहा है। यज्ञ में ब्राह्मण चाहिए, इसलिए उसने यज्ञ रचा है और ब्राह्मणों को रचा है। यह ज्ञान यज्ञ है। भारत में यज्ञ बहुत रचे जाते हैं, इसमें खास आर्य समाजी लोग बहुत यज्ञ करते हैं। अभी इस समय जब मुरली सुर चली, उस समय क्या ही बोलबाला था, किसका था? आर्य समाज का था, इसलिए बाबा ने ये बात कही। अब वह तो रुद्र ज्ञान यज्ञ है नहीं जिसको वो कर रहे हैं, वो तो स्थूल यज्ञ है। जो यज्ञ भगवान रचता है वह रुद्र ज्ञान यज्ञ होती है, उसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती ही है। ये यज्ञ कैसा रचा जा रहा है? इसमें ये एक्टिंग जो है, जो करने वाली आत्माएं हैं, जो संसाधन है, वो सब स्वाहा हो जाए, नव निर्माण हो, पॉजिटिविटी आए। तुम्हें बुद्धि से काम लेना पड़ेगा। कलयुग में तो बहुत मनुष्य हैं, इतनी सारी पुरानी दुनिया कैसे खल्लास होगी? बड़ा भारी जमघट है भाई। कोई भी चीज काम में नहीं आनी है भाई। यहाँ की कोई चीज, न वस्तु, न व्यक्ति, न कर्म, न संसाधन, कुछ काम नहीं आना है सतयुग में। सतयुग में सब कुछ नया होगा। यहाँ का नाम और निशान कुछ नहीं होगा, न नाम होगा न निशान होगा कि ये कलयुग का एक निशान बच गया है, ये एक विकृति बच गई, नहीं होगी किसी के अंदर, नाम भी नहीं होगा। अभी देखो कितना गंध है सबके अंदर, बाहर सब जगह गंध ही गंध है। मनुष्य कैसे गंदे रहते हैं और गंदे विचार, गंदे कर्म करते हैं। गंदे विचार, गंदे कर्म, विचार आया तो कर्म होगा। बल धनवान बड़े अच्छे महल में रहते हैं, लेकिन विचार तो बहुत ही गंदे हैं। गरीब बेचारे गंद में रहते, झोंपड़ियों में पड़े रहते हैं। अब इन सब झोंपड़ियों में भी
को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करते रहते हैं, उनको दूसरी जगह दे देते हैं, ज़मीन फिर बेचते रहते हैं, नहीं उठते हैं तो ज़बरदस्ती उठा देते हैं, जला देते हैं। दुख का बहुत ही पारावार है, चारों तरफ दुख ही दुख। जो सुखी है वह भी स्थायी नहीं है सुखी। कोई सुखी अगर है भी तो उसका सुख स्थायी नहीं है, अभी सुखी अभी दुखी। वो इसीलिए उस सुख होता भी है तो कहते हैं काग विष्टा समान है, बस उतना ही है। तो शिव भगवानोवाच कि हम इन माताओं के द्वारा फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, स्वर्ग के द्वार खोल रहे हैं। भगवान का आदेश है, किसी मनुष्य का नहीं। और माताओं पर कलश रख रहे हैं। जिम्मेदारी किसकी है अब? माताओं की है खास, कि पवित्र बनो। माताएं पवित्र हो जाएंगी तो फिर कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कलश रख लो पवित्रता का, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का। फिर इस ज्ञान के अमृत से ज्ञान अमृत पिलाओ, इस कलश से जो अपने बुद्धि में रखना है और उससे पिलाना है कि सब जगह पियो भाई, देवता बनो, कलश से पियो, मोहिनी बनकर पिलाओ। तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। इसलिए माताओं को कलश रखा तो वहाँ क्या दिखा दिया कि भगवान भी माता ही बन गया और अमृत पिलाने लगा। यही दिखाया है। तुम सब सच्चे सच्चे ब्राह्मण बन जाओ, ज्ञान चिता पर बिठाओ। बिठाओ ना, तुम बिठा, सच्चा ब्राह्मण बनना है और ज्ञान चिता पर बिठाना है, यज्ञ कर ज्ञान चिता। तुम जानते हो कि दैवीय संप्रदाय और आसुरी संप्रदाय दो हैं, अर्थात रावण राज्य तो गांधी भी कहता राम राज्य चाहिए, बुलाता हे पतित पावन आ जाओ, परंतु अपने को पतित कोई समझते नहीं हो। बाप बच्चों को वापस सुजाग कर रहा है, जगो, सुजाग, जागो, शुभ तरीके से जागो, शुभ जागरण। अभी तो घोर अंधकार में हो, उससे सौंजरे में आ जाओ। कहाँ आ जाओ? उजाले में आ जाओ। क्या उजाला हो? आपको दिखने लगे वो हो। अकेले अपने आप प्रकृति का कुछ नहीं हो रहा, अपने आप कोई आंख नाक कान मुंह नहीं बन रहा है और दृश्य नहीं दिख रहा है हमको। अपने आप ही भूख प्यास सुख दुख हान लाभ का खेल नहीं यूं ही शुरू नहीं हो रहा है, इसको कोई खिला रहा है जो हमको दिख, हम पहचान नहीं पा रहे, या हम अभी नास्तिक हैं उसके और रोज हो रहा है, हर पल हो रहा है, क्योंकि घोर अंधकार में है। मनुष्य समझते हैं अंधकार क्या है कि चलो गंगा स्नान कर लेंगे और पवित्र हो जाएंगे, ये अंधकार है। अंधकार भगवान की याद से मिटता है, याद से पवित्रता आती है, ये भूले हुए हैं। इसीलिए हम पवित्रता के लिए संसार के कर्म करने में लग गए। पवित्रता भी कहाँ से ले लेंगे? गंगा स्नान से ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? क्योंकि हम शरीर हैं और शरीर को गंगा में नहलाया जा सकता है। हम आत्मा नहीं हैं, हम तो शरीर हैं, जड़ हैं। इसलिए मैं जा रहा हूँ, जाके गंगा स्नान करूँगा, पवित्र होऊंगा। मैं अपने घर परिवार समाज को ले जा रहा हूँ, उनकी हड्डियाँ ले जाके वहाँ पटक दूँगा, वो पवित्र हो जाएंगे, वो नहीं जा पाएंगे। ऐसे करके क्रियाओं में अपने को सांत्वना दे रहा है बार बार। मैं तो हो जाऊँगा पतित से पावन। क्या तरीका है? गंगा जी है, वो पतित पावनी है, वो वैकुंठ से आई है, वो शिव के जटाओं से आई है, वो ब्रह्मा के कमंडल से आई है, वो विष्णु के नाखून से आई है
अंगूठे से आई है, उसमें ब्रह्मा विष्णु शंकर सबका टचिंग है, उनके गुण हैं, उनकी शक्तियां हैं, इसीलिए वो पतित पावनी है। चलो वहाँ स्नान कर लें। ऐसी हमने कहानी बनाई कि वो सबके तरफ है, ब्रह्मा के पास है, विष्णु के पास है, शंकर के पास भी है, और तीन ही देवता हैं जो तीनों के पास है और तीनों से टच है, तीनों से उसका संबंध है कि ब्रह्मा के कमंडलू से निकलती है, शिव की जटाओं से निकलती है, और विष्णु के पैर से, दाएं अंगूठे के पैर से निकलती है। ऐसा करके हमने कह दिया। तो गंगा देखो, हरिद्वार का सारा किचड़ा गंगा में डाल रहे हैं। कहाँ फिर वह किचड़ा सारा खेती में ले जाएंगे। सतयुग में ऐसे कोई काम नहीं होंगे, वहाँ तो अनाज बेहद होता है, कोई पैसा खर्च करना ही नहीं पड़ता है। यह है बाबा अनुभवी है। पहले कितना अनाज सस्ता था, सतयुग में बहुत थोड़े मनुष्य थे, वहाँ तो हर चीज़ फ्री है, बहुत ही सस्ती, सबके लिए सब कुछ है। तो बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चों, पतितों को पावन बनाना है तुम्हें। युक्ति बहुत समझा रहा हूँ कि रात दिन देह और दुनिया को भूलने का अभ्यास करो, अपने को आत्मा समझ करके बाबा की याद में रहो, जिससे तुम रियल में पावन बन जाएं। गंगा स्नान से नहीं बनेगी आत्मा, आत्मा बाबा की याद से बनेगी। यही बात हम रोजाना बाबा कहते हैं, और हम सब रोजाना दिन भर के लिए फिर से अभी सुनी 1 घंटे के लिए मुरली, और उसके बाद फिर भूल गए कि बाबा ने क्या कहा था। कैसे पावन बनेंगे? तो आत्मा समझ बाप को याद करना है। आत्मा में ही अभी खाद पड़ गई है, और आत्मा की शक्ति मुलम्बे जैसी बन गई है, सोने जैसी शक्ति नहीं रही है। मुलम्बे में कोई ताकत नहीं है, कोई बल नहीं है, कोई चमक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, उसमें ना वैल्यू है। इसलिए आत्मा की वैल्यू भी नहीं आई, मुलम्बे जैसी। तुम जो पारस बुद्धि थे, सबके सब पत्थर बुद्धि बन गए हो। तुम ही थे पारसनाथ नहीं, तुम ही थे लक्ष्मी नारायण, जिनकी पारसनाथ नहीं कहलाते हैं। जैनियों के यहाँ पारस देव भी हैं, उनका नाम भी है बाकायदा पारसनाथ। लेकिन तुम पारसनाथ से कौन से नाथ बन गए हो? पत्थरनाथ बन गए हो। वो कोई नहीं कह रहा, बस पारसनाथ है, पत्थर का ही है, लेकिन नाम अभी भी उसका क्या है? बनाया काय से? पत्थर से, लेकिन नाम क्या रखा है? पारसनाथ। पत्थरनाथ को भी पारसनाथ कह रहे हैं। तुम बच्चे ये जानते हो कि पत्थरनाथ से पारसनाथ बनाने के लिए भगवान को आना पड़ा है भाई। बेहद का बाप फिर से तुम्हें समझा रहा है, आओ मैं तुम्हें पुनः विश्व का मालिक बनाऊंगा। तुम मेरी बात सुनो, समझो और इस पर चल पड़ो। सुनो पहले, फिर समझो क्या कहा कि आत्मा समझकर मुझे याद करना है, और फिर उस पर चल पड़ो। वैसा करने लग जाओ रात दिन। आत्मा समझो, बाबा को याद करो, आत्मा समझो, बाबा को याद करो। शरीर न समझना है, न शरीरों को याद करना है, तो फिर से तुम पारसनाथ बन जाएंगे। ये आयरन एज विश्व बना है। बाबा बैठ बच्चों को पारसपुरी का मालिक बनाने आया है। तुम यह भी जानो कि यहाँ के इतने महल माड़ियाँ आदि सब कोई के काम नहीं आएंगे, सब मिट्टी में मिल जाएंगे, सब खल्लास हो जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। सब जैसे शरीर में से आत्मा निकलती है तो उस कोई काम के नहीं आती है। सब, चाहे आँख सही हो, चाहे नाक सही हो, चाहे कान सही हो, चाहे जिह्वा सही हो, सब क्या करना पड़ती है आपको? गोविंदाय नमो नमः हटा दो, इसका नाम और निशान मैट दो, इसको चाहे तो कर्णों पे रखो,
चाहे कुछ भी करो, चाहे आजकल तो उसमें रखने लग गए हैं, इलेक्ट्रिक ओवन में रख दो, गोविंदा नमन हो जाए 2 मिनट में, बटन दबा दो, फुक जाए। लेकिन कोई काम का नहीं रहा है, कोई कीमत नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। यहाँ रखा ही क्या है? भले ही देखो अमेरिका के पास कितना भी सोना इकट्ठा है, लेकिन यहाँ तो तुम माताओं के पास थोड़ा बहुत सोना है, वह भी लेते रहते हैं क्योंकि कर्जा बहुत है तुम्हारे पास, वहाँ सोना ही सोना होगा। यहाँ तो तुम कौड़ी तुल्य हो, वहाँ हीरे जैसे होंगे। इसको कहा जाता है आयरन एज। भारत ही अविनाशी खंड है जिसका कभी विनाश नहीं होता, कभी। इसलिए बाबा कहता है तुम सबसे ऊंचे से ऊंचे हो, तुम माताएं सारे विश्व का उद्धार करने के निमित्त हो, तुम्हारे लिए जरूर नई दुनिया चाहिए। खास माताओं को बोलता है, खास बोलता है आत्माओं को, तुम हो। क्या चाहिए तुम्हारे लिए? नई दुनिया चाहिए, पुरानी दुनिया का विनाश जरूर चाहिए, समझने की बात है। इसीलिए अभी भल शरीर निर्वाह अर्थ थोड़ा बहुत काम धंधा करना है तो भल करो, लेकिन शरीर छोड़ना कुछ भी नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम छोड़ दो मेरी याद के लिए। बाबा कहता है सब कुछ करते भी मुझे याद करो। तुम बहाना नहीं मार सकते, अच्छा बाबा आपने याद करने के लिए कह दिया तो आज से मैं नौकरी वोकरी छोड़ के बस तुम्हारी याद में बैठ जाऊँ। याद कि तुम आत्मा हो, ये याद करना। इसके लिए तुम्हें छोड़ना क्या है? तुम शरीर नहीं है, तुम शरीर में रह रहे हैं, ये याद ही तो रखना है भाई। भक्ति में तुम मुझ मासूक को याद करते आए हो कि हमको जाकर के सांवरे से गोरा बना दो। उसको मुसाफिर कहा जाता है। तुम सब मुसाफिर हो और तुम्हारा घर परम धाम है जहाँ सब आत्माएं रहती हैं। यहाँ तुम मुसाफिर हो, एक्टिंग करने आए हो। अपनी एक्टिंग करोगे, अपने घर जाओगे, जाना ही पड़ेगा। बाप तुमको ज्ञान चिता पर बिठा रहा है, बार बार रोज बिठाता है ज्ञान चिता। बैठो, सुनो सुनो सुनो, आओ सुनो, आओ सुनो। अब सुनने में भी अनसुना कर दें हम, या क्वेश्चन कर दें, या आश्चर्य कर लें, क्या ही होगा उससे? सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं नए सिरे। जितना याद में रहेंगे उतना तुम पवित्र बनते जाएंगे और उतना ही ऊंच पद भी पाएंगे। तुम माताओं को तो फुर्सत नहीं मिलेगी। जैसे अभी 1-2 जगह से मित्रों के फ़ोन भी आते हैं, यार रिटायर होने के बाद तो जीवन कट नहीं रहा है, ये लगता है तुम कैसे दिन भर क्या करते हो, क्या एक्टिंग करते हो, कौन सा मतलब आप कैसे आपका मन लग जाता है। लेकिन बाबा क्या कह रहा है, जब तुम बाबा की बात मान लेंगे तो तुमको क्या नहीं रहेगी, फुर्सत नहीं होगी 1 सेकंड की भी, क्योंकि आपको तो रात दिन याद में ही रहना है। फुर्सत है क्या? अपने को आत्मा ही निश्चय करना है, अपने सिंहासन पर ही बैठना है, बार बार अटेंशन देना। और जी क्या हो गया, ये उतर क्यों गया, मैं ये दुनिया में क्यों फंस गया, उतारो, वापस बैठो, वापस बैठो। फुर्सत है क्या? फिर फुर्सत कब तक है आपको? जब तक आप बाबा की बात सुन नहीं रहे, समझ नहीं रहे, कर नहीं रहे, तो फुर्सत है क्या करें? कोई काम धंधा नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई बात। अरे तुम जब अभी सुन रहे थे हो जवानी में तो ये लगता है मैं नौकरी वोकरी छोड़ के भी समाधि में अभी बैठ जाऊँ, लेकिन जब बैठने का टाइम आ गया है, अभी तो रिटायर हो गए, अब तो बैठने का ही टाइम है, तो अब क्यों नहीं बैठ रहे? अब उमंग कहाँ चली गई? अब कह रहे हो नहीं, बच्चों को पालूँ, घर को देख लूँ, परिवार समेट लूँ, देह को देख लूँ, देह बीमार ज़्यादा हो गई, अब कैसे ही भजन कर लूँ, हाय मर गए, बड़े परेशान है, बूढ़ा हो गया है शरीर, बैठ नहीं पा रहा है, दिक्कत हो रही है। अरे तू कर याद भाई, फुर्सत न कर, शरीर अटेंशन में फुर्सत ना हो।
बल मेल की बुद्धि धंधे तरफ जा सकती है, चक्कर लगाती रहती है। इसलिए बाबा ने कलश माताओं को रखा। तुम्हारे पास तो कोई धंधा भी नहीं था, तुमको तो कमाने खाने की भी कोई परवाह नहीं थी। आ गया सो बना लिया, ठीक है, घर चलना चाहिए। तो बुद्धि भी नहीं जा रही है तुम्हारी ज़्यादा, इसलिए याद करो, याद करो। संसारी लोग तो स्त्री को कहते हैं पति ही तुम्हारा ईश्वर है, गुरु है, भगवान है, सब कुछ है, परमात्मा है वो, पति ही परमेश्वर। तुम तो उसकी दासी हो, तुम उसकी सेवा करो। लेकिन बाप तुम माताओं को बहुत ऊंच बनाता है और कहता है तुम भारत का उद्धार करने वाली देवियां हो, माताएं हो, नारियां हो, उद्धारक हो, दुर्गाएं हो, शक्तियां हो, काली हो, तुम वो हो। कोई कोई बाबा से पूछते, बाबा क्या हम आवागमन से रियल में छूट सकते? पूछ लेते बच्चे ब्रह्मा बाबा से, शिव बाबा से। बाबा कहता छूट तो सकती हैं, बहुत थोड़े समय के लिए। तुम बच्चे तो ऑलराउंडर पाठधारी हो, तुम्हारा पाठ तो आदि से अंत तक है, और फिर छूटना क्या है? बस गए रहे फिर उधर आए, उतनी देर के लिए छूट गए। दूसरे जो हैं वह तो मुक्ति में रहते ही हैं, इसको जन्म लेना ही कलयुग में है जा करके, तो तब तक कहाँ रहेगा वो? वहाँ बैठेगा, वो मुक्ति में रहेगा, क्योंकि उसका पाठ बहुत ही थोड़ा है। अब उसको 42 जन्म ही लेने हैं सिर्फ, तो कलयुग में ही आएगा, कलयुग में गोविंदाय नमः, फिर जाएगा, फिर कलयुगी काम करेगा, इसलिए फिर से कलयुग में ही आएगा, क्योंकि उसकी एक्टिंग में क्या ही भरा है? कलयुगी कर्म, कलयुगी क्रियाएं, कलाप, वही करेगा। वह स्वर्ग में जाने वाले नहीं हैं, ये भी याद रख लेना। वो कोई उपाय भी करें कि हम भी स्वर्ग देखना चाहते हैं, एक्टिंग ही वही है, वही कर पाएंगे। कोई खरपतवार, कोई बरगद बन जाएगा क्या? क्यों भाई? कोई घास फूस, कोई मोथा, मोथा का तो बीज बहुत बड़ा होता है ना, मोटा होता है, और बरगद का कितना छोटा होता है, पीपल का कितना छोटा होता है। लेकिन कहे कि वो मोथा की जो गठान है इतना बड़ा बीज है, तो इतना बड़ा वृक्ष होना चाहिए होता है क्या? वैसे जिसके अंदर जो चीज़ भर रही है, अब आप कहो कि वो हर साल उग जाता है, हर बार काट देते हैं, अब वो तो एक बार उग गया तो 500 साल तक खड़ा रहता है, 284 साल खड़ा रहता है बरगद तो। लेकिन मोथा 500 साल में कितनी बार जन्मता, मर जाए। तो हर एक की एक्टिंग अलग अलग है। नागर मोथा नहीं जानते क्या? अरे घास होती है एक छोटी सी, कहने का मतलब ये है। क्या होता है इसे, क्या मतलब? कोई जैसे घास फूस है, खरपतवार जो अभी हो गई है बरसात में, वो और बरगद, उनके बीज देखो, बरगद के बीज के ऐसे ही हैं, लेकिन वो वही रह गए, जरा सा घास बन के। 4 पत्ते आए, 10 पत्ते आए, इतने बड़े बने, सूख गए, 2 मिनट में टूट गए, टहनी भी कमज़ोर है, सब कुछ है। तो आवागमन में उनको कहेंगे जो पिछाड़ी में आते हैं, यहाँ रह जाते हैं। ज्ञान आदि तो सुने, वह सुनने को ही नहीं मिलेगा उनको, सुन ना सकें। वो बुला के भी लाओगे तो आप नहीं सुनेंगे, भग जाएंगे। सुनेंगे भी वही ज्ञान जो शुरू से अंत तक पाठ बजाने वाले हैं, बाकी तो सुनेंगे ही नहीं ज्ञान। हमको क्या करना है ज्ञान? कई कहते हैं हमको तो यही पसंद है, हम क्या पसंद है भाई? हम यहीं बैठे रहें। ऐसे थोड़ी हो सकता है ड्रामा में नूद हुआ है, नहीं,
जाकर पिछाड़ी में जरूर जाएंगे, बाकी सारा समय शांति धाम में ही वो रहते हैं। यही बेहद का ड्रामा है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा ब्राह्मण बन करके सभी को ज्ञान अमृत पिलाओ और ज्ञान चिता पर बैठो। तुम्हें फुर्सत नहीं होनी चाहिए यज्ञ से। यहाँ पर जो लोग जिन्हें धार्मिक आप कहने लगते थे वही क्या ही करते, अरे भैया हमें फुर्सत नहीं, हम पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, फिर ये पढ़ेंगे, ये लिखेंगे। वो उन क्रियाओं में, स्थूल क्रियाओं में कैसे बेचारे लग जाते। अभी सुंदरकांड पढ़ना है, अभी फिर फलानी पढ़नी है, फिर जिसकी आरती उतारनी है, फिर ये पूजा करनी है, तो 4 घंटा निकल गए, उसमें 6 घंटे निकल गए। वो अपना दिन ऐसे ही। तुम्हें अपना दिन सिंहासन पर बैठने में आत्मा समझने में गुजारना है। तुम भगत नहीं हो, तुम, यही तो तुम्हें ज्ञान हो गया है। तो ज्ञान चिता पर बैठना है। दूसरा पॉइंट है, शरीर निवृत्त धंधा आदि सब कुछ करते पति से पावन बनने के लिए बाबा की याद में रहो। ये नहीं उसके लिए धंधा ही छोड़ दें। जब धंधा है तब तक धंधा करो, नौकरी है तब तक नौकरी करो, तो छूट जाए तो याद करो। तो याद करने का अभी अभ्यास होगा तभी तो बाद में ही याद कर पाओगे। याद अभ्यास नहीं है तो कुछ याद नहीं करोगे, फिर अलबेले हो जाओगे। और सबको बाबा की याद दिलाओ, दूसरों को भी कहो भैया याद करो, कहाँ चक्कर में फंस गए, कहाँ देह दुनिया में फंस गए, ये कुछ काम नहीं आएगा, ना देह काम आएगी ना दुनिया काम आएगी। बाबा को याद करो, वही काम आएगा। वरदान है, विशेषताओं के दान द्वारा महान बनने वाले महादानी भव। ज्ञान दान तो सब करते हो, लेकिन आप विशेषताओं का दान करो। विशेष आत्माओं को अपनी विशेषताओं का दान करना आना चाहिए। विशेषता, मीठा बोलने की विशेषता, सुख देने की विशेषता, आनंद में रहने की, आनंद देने की विशेषता, हर विशेषता आपके अंदर होना चाहिए। तो विशेषताओं का दान करो। जो भी आपके सामने आए उसे बाप के प्रेम का अनुभव होने लगे। अरे ये तो बाप जैसा ही है, कोई विशेषता है तुम्हारे अंदर कि तुम प्रेम जानते हो। आपके चेहरे द्वारा, चलन द्वारा बाप के चरित्र तुम्हारे अंदर दिखाई दें। आपकी विशेषताएं देख करके विशेष आत्मा बनने की प्रेरणा प्राप्त होने लगी। दूसरा, हम भी ऐसा बनेंगे भैया। वो कितना ही मीठा बोलते हैं, कितना ही सुख की बातें करते हैं। उनके यहाँ जाकर के तो ऐसा लगा कि जैसे हम भूल ही गए दे दुनिया, हमारे सब सुख मिट गए, कितनी खुशी, दुख मिट गए, कितनी खुशी हुई। ऐसी महादानी बनो जो आदि से अंत तक पूज्य पने में और पुजारी पने में भी महान रहोगे। स्लोगन है, सदा आत्माभिमानी रहने वाले ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। ये ज्ञान क्या चीज़ है बाबा ने बता दिया। ज्ञान कोई और नहीं है। सदा आत्माभिमान में रहो तो ज्ञानी हो, नहीं रह सकते हो तो अज्ञानी है। ओम शांति।